तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे यार। और अगर बढ़िया नहीं है, नहीं, उससे पहले मैं आप लोग को बात बताने वाला हूँ कि ये मैं शिवांश ही हूँ। तो दोस्तों, मैं एक स्टंट कर रहा था, बहुत तगड़ा स्टंट कर रहा था। उस स्टंट में मुझसे एक्सीडेंट हो गया और ये चिकनाहट मुझे देखने को मिल गई। तो कभी भी आप लोग अगर स्टंट करिए तो किसी एक्सपर्टीज के अंडर जरूर करिएगा, नहीं तो ऐसी चिकनाहट आप लोगों को देखने को मिलेगी, मेरी जैसी चिकनाहट। मैं आप लोग बताता बढ़िया क्यों नहीं है। अगर बढ़िया नहीं है तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आप लोग को मजा आ जाने वाला है कि इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का वीडियो होने वाला है न्यूरालिंक पे। न्यूरालिंक एक कंपनी है एलॉन मस्क की। ये 2016 में फाउंड करी गई थी और 2017 मार्च में इसे पब्लिक करा गया था कि ये कोई कंपनी एग्जिस्ट कर रही है। अब एलॉन मस्क को कौन नहीं जानता है, सब लोग जानते हैं यार। और एलॉन मस्क एक फिलैंथ्रोपिस्ट है, बिलियनियर हैं, टेकी हैं, या फिर कह सकते हो इंजीनियर हैं, और कह सकते हो या फिर एंटरप्रेन्योर है। तो ये सारी क्वालिटी उनके अंदर भरी है। तो उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, उनकी कंपनी के बारे में बात करेंगे। और इनकी कंपनी अभी एक ऐसी चिप बना रही है जो आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। और मोटो क्या है उस कंपनी का कि आपके जो शरीर में प्रॉब्लम होती है एक सर्टेन एज के बाद, कि आपको स्पाइन की दिक्कत होती है, आपको मेमोरी लॉस की दिक्कत होती है, ये सारी प्रॉब्लम को वो एलिमिनेट करने के लिए वो चिप लगाई जा रही है। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे ब्रेन का जो हमारे ब्रेन की जो है ना 2000 years later. दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं कैसे काम करते हैं। हमारे दिमाग में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं और कैसे काम कर रहे हैं। जैसे मैंने अपना हाथ उठाया तो ये इसने एक सिग्नल भेजा, मेरे दिमाग ने एक सिग्नल भेजा मेरे हाथ को कि भाई हाथ उठा ले। तो अब सपोज करो कि किसी को पैरालिसिस हुआ है, तो उसमें दिक्कत ये हुई कि हाथ नहीं उठ रहा है। अगर मान लो हाथ का एक साइड का पैरालाइज हो गया है तो हाथ नहीं उठ रहा है, उसमें दिक्कत क्या होती है कि सिग्नल जो है वो सिग्नल ट्रांसफर नहीं हो रहा है प्रॉपर हाथ तक। और ये जो सिग्नल होते हैं ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं। तो सेम जो चिप लगाई जा रही है, इस चिप को भी दिमाग में लगाया जाएगा। यहाँ पे एक गड्ढा करके वो गड्ढा नहीं करा जाएगा, एक होल बना के उसके बाद चिप लगा के फिर उसके बाद उसको टेप से चिपका के, ऐसा नहीं करने वाले। मैं बताऊंगा, सारा प्रोसीजर आपको बताने वाला हूँ कैसे लगाया जाएगा। तो यहाँ तक कंपनी पहुंच गई है। अभी फिलहाल के लिए टेस्टिंग हो रही है पिग्स में। और अब मैं बात करूं, पिग्स में टेस्टिंग इसलिए की जा रही है क्योंकि जो एनाटॉमी होती है पिग्स के ब्रेन की, वो टोटली या फिर कह सकते हो कि समवॉट ऑफ मैच करती है ह्यूमन के एनाटॉमी के साथ, ब्रेन के एनाटॉमी के साथ। तो इसलिए पिग्स में टेस्टिंग करी जा रही है। तो दोस्तों, वो दिन दूर नहीं कि जब हम रोबोट बन जाएंगे, मतलब साइबॉर्ग बन जाएंगे, आधा रोबोट और आधा ह्यूमन रहेगा। और आप लोग देखते हो कि लोग प्रोस्थेटिक लेग लगवा लेते हैं, हैंड लगवा लेते हैं। तो यहाँ तक तो कंसिडरेबल था, लेकिन आपके दिमाग के अंदर एक चिप कंसिडरेबल थोड़ा सा लगता है, डर लगता है इंसान को। तो ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं, मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, उससे पहले बात कर लेते हैं कि इस चिप का नाम क्या है। चिप का नाम है 2000 years later. चिप का नाम है लिंक V0.9। अभी भी बीटा फेज में है, अभी भी करंटली वर्क हो रहा है, पिक्स पे काम हो रहा है। और एलॉन मस्क की जो एक कंपनी है न्यूरालिंक, इसे एफडीए का अप्रूवल भी मिल गया। एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एक यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन है। इन्होंने अप्रूवल दे दिया है न्यूरालिंक को कि आप ह्यूमन पर भी टेस्टिंग कर सकते हो। तो अब आने वाले टाइम पे ये चिप इंसानों के अंदर लगाई जाएंगी और मैं बताऊंगा कैसे लगाते हैं। तो इसको लगाने से पहले मैं स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। स्पेसिफिकेशंस आप सही समझ रहे हो, स्पेसिफिकेशंस एक चिप की जो इंसान के दिमाग में लग रही है। स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं इसकी, कि एक दिन का बैटरी बैकअप है, मतलब जितना आपका मोबाइल बैटरी का बैकअप देता है उतना बैटरी बैकअप है। चार्जिंग इसकी ओवरनाइट में हो जाने वाली है। और चार्जिंग में ऐसी कोई अंडू झंडू टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर रहे हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी चार्जिंग में यूज़ होने वाली है। और खास बात इसकी क्या है कि ये मोबाइल के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा। आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हो उसमें एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपके मोबाइल के साथ ब्लूटूथ के थ्रू ये कनेक्ट हो जाने वाला है। और जो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड है उसमें आपको पूरी हेल्थ मॉनिटरिंग बताई जाएगी कि आपकी हेल्थ की कंडीशन क्या चल रही है। और सबसे खास बात मुझे इसमें क्या लगी दोस्तों, कि आपको ये प्री वार्निंग दे देगा ये सॉफ्टवेयर कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है। अब अगर मैं बात करूं इसकी लगाने की टेक्निक की, तो एक यहाँ पे छेद किया जाता है, फिर चिप लगाई जाती है, उसके बाद टेप से चिपका दिया जाता है। मैं मजाक करता, सॉरी। और ये जो 1200 चैनल का चिप है, मतलब 1200 चैनल मतलब 1200 वायर्स लगे हैं इसमें, पतले पतले, 5 माइक्रोन की इनकी थिकनेस है और 43 mm की इनकी लेंथ है। ये वायर इंसान नहीं लगाने वाला है, ये वायर ना ही डॉक्टर लगाने वाले हैं, ऑब्वियस बात है। ये वायर रोबोट लगाएगा। रोबोट इसे लगाने वाला है क्योंकि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ये दो चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर ये दोस्तों वायर ऊपर नीचे अगर लग गए तो आप लोग समझ जाना कैसा इंसान निकल के बाहर आने वाला है। मतलब एंटी रोबोट या फिर एंटी साइबॉर्ग ही बन जाने वाला है वो इंसान। तो ये सब को साइड में रखते हैं।
तो रोबोट करने वाला है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, दो चीज़ ये होने वाली है। रोबोट करने वाला है, रोबोट को आप लोग देख सकते होगे। और ये रोबोट, और ये बताया जा रहा है कि ये रोबोट को पूरी सर्जरी के लिए ही यूज़ करा जाएगा। अभी पूरी तरीके से सर्जरी नहीं कर पा रहा है रोबोट, आधा काम जो है वो डॉक्टर्स कर रहे हैं, न्यूरोलॉजिस्ट कर रहे हैं। तो ये अभी रोबोट इतना इस स्टेज तक नहीं पहुंच पाया है। अब मैं बात करूं कि टेस्टिंग की, टेस्टिंग तो पिग्स पे करी जा रही हैं। और पिग, अगर आप वीडियो में देख सकते हो कि जो पहला पिग है, इस पिग पे एकदम कोई भी टेस्टिंग नहीं करी गई, इसको बस रख के खिलाया पिलाया गया है। दूसरे पिग की अगर मैं बात करता हूँ तो दूसरे पिग में टेस्टिंग करी गई थी, इस पिग में चिप लगाई गई थी और निकाल भी ली गई थी इसमें से। तो इससे आप लोग समझ सकते हो कि रिवर्सिबिलिटी भी है। तो आप अगर आप चिप लगवाने के बाद आप लोग को मज़ा नहीं आ रहा है रोबोट बनने में, तो आप लोग डेफिनेटली चिप निकलवा लो। या फिर जो आप अपग्रेड करा सकते हो, आप लोग सही समझ रहे हो कि जैसे मोबाइल वगैरह हम लोग अपग्रेड कराते हैं, वैसे आप चिप को भी अपग्रेड करा सकते हो। तो काफ़ी सही चीज़ भी है कि आप, अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है रोबोट बनने में, तो आप लोग चिप निकलवा लो। और जो दोस्तों ये जो तीसरा पिग में जो टेस्टिंग करी गई थी, अभी 2 महीने तक लगातार इस पिग के अंदर टेस्टिंग हो रही है और इसके अंदर चिप अभी भी पड़ी हुई है। और अभी आप लोग वीडियो देखो तो आप लोग को एक साउंड आवाज सुनाई दे रही होगी। जो पिग का जो स्नॉट है, जब वो कहीं भी टच कर रहा है, आगे का जो उसका हिस्सा है, जब वो कहीं टच कर रहा है, तो ये सिग्नल आ रहे हैं न्यूरल लिंक के ही। वो बार बार सिग्नल दे रहा है कि जो पिग है वो बार बार अपने स्नॉट को कहीं से टच कर रहा है। तो ये सिग्नल सारे भेजे जा रहे हैं, न्यूरल लिंक भेज रहा है और इसको रियल टाइम डेटा मतलब रिकॉर्ड कर सकते हैं। और एलॉन मस्क ने बताया था कि आप इसको मेमोरी रिकॉर्ड करने के लिए, अगर आप लोग मेमोरी भूल गए हो या फिर याददाश्त खो गई है आपकी, तो आप लोग मेमोरी रिकॉर्ड करके इसे क्लाउड पे सेव करके रख सकते हो। और उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आप कभी याददाश्त भूल गए या फिर कोई पुरानी बातें याद करनी है, तो क्लाउड से निकाल के अपने दिमाग में डाल ली। तो काफ़ी अच्छी बात है। तो अब मैं बात करता हूँ चौथे पिग की। तो ये पिग में दो चिप लगाई है, मतलब आपके पास पड़ी हैं चिप्स तो घुसेड़ दो, कहीं भी मिल रहा है किसी भी ऑर्गन में घुसेड़ दो और उसे साइबॉर्ग वाला पिग बना दो। तो ये सारी चीज़ें इसमें करी गई। अब मैं बात करता हूँ कि कैसे लगता है रोबोट। आपको बताया कि रोबोट लगाएगा, तो रोबोट होगा वो यहाँ पे आपके होल बनाएगा, निकालेगा। निकालने के बाद वो जो चिप है, आपके कुछ ब्रेन का पार्ट हल्का सा निकाल के उस चिप को बैठाएगा और चिप को बैठाने के बाद वो ढक्कन जो है बंद कर देगा। बंद करने के बाद आप आराम से घर वापस जा सकते हो। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कि ये ब्रेन डैमेजिंग में कितना फ़र्क पड़ेगा इसका। तो ब्रेन डैमेजिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इतना प्रिसाइजली और इतना एक्यूरेटली इस रोबोट को बनाया गया है कि बिना ब्रेन डैमेज किए ये आपकी सर्जरी करेगा। क्योंकि सर्जरी के टाइम पे मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि आर्टरीज और वेन्स जो होती हैं वो फट जाती हैं और इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, जो कि पता नहीं लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। और ये सर्जरी जब करता है तो ये आर्टरीज और वेन को दोनों को अवॉइड करते हुए ये सर्जरी करता है। दूसरी मेन बात क्या है कि बिना एनेस्थीसिया दिए आपकी सर्जरी हो जाने वाली है। क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है एनेस्थीसिया में भी, कभी कभी जब वो देते हैं आपके बैकबोन पे देते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होता है और जब वो अंदर चढ़ती है वो एनेस्थीसिया की दवा, तो हालत ख़राब हो जाती है। तो ये भी सारी चीज़ें अवॉइड हो जाएंगी इस रोबोट को यूज़ करके। तो काफ़ी तगड़ी जो टेक्नोलॉजी इन्होंने रोबोट में भी इंट्रोड्यूस करी है। और जो चिप है वो चिप तो आप देख ही सकते हो। और जो चिप आप अभी देख रहे हो इतनी छोटी सी चिप है और इसमें बहुत थोड़े थोड़े थ्रेड्स और वायर्स हैं, और यही वायर्स को सारा कंप्राइज करता है एक पूरा एक बड़ी सी चिप। और उसी वायर को इंसर्ट करते हैं दिमाग के अंदर और फिर आप बन जाते हो एक साइबॉर्ग। सर्जरी में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। आप सुबह जाओगे और शाम को लौट आओगे इंसान बन के, मतलब आधा रोबोट, थोड़े कुछ % ऑफ रोबोट तो रहोगे लेकिन बन के लौटोगे। ऐसा नहीं है कि आपकी 7-8 घंटे की सर्जरी होने वाली है और आप उसी में एकदम फंस गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप सुबह जाओगे और शाम को सर्जरी करा के आराम से वापस आके बिना किसी को पता लगे आप इंसानों के बीच में भी बैठ सकते हो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ कि क्या ये टेक्नोलॉजी कितनी सक्सेसफुल है, कितनी सक्सेस रेट अभी इसका है। तो अगर आप वीडियो देख सकते हो, पिग है, इसको ट्रेडमिल पे चलवाया जा रहा है। आप लोग देख ही रहे हो कि हम लोग तो ट्रेडमिल पे चल नहीं रहे हैं, पिग चल रहा है। तो इसमें इसके मूवमेंट को ट्रैक करा जा रहा है। और ये ट्रैक कौन कर रहा है? ये न्यूरल लिंक, जो लिंक वर्जन 0.9 है, ये ट्रैक कर रहा है। उसके मूवमेंट को टैली कर रहा है या फिर उसके मूवमेंट को कितने सही तरीके से ये बता रहा है। अब दोस्तों मेन बात पे आते हैं कि इसकी प्राइस कितनी होने वाली है, ये कितना पैसा लगने वाला है। तो एलॉन मस्क ने बोला था कि शुरू के टाइम पे पैसा बहुत लगेगा, कि कॉस्टिंग जो सर्जरी की होगी इसको लगाने की पैसा लगने वाला है। लेकिन कुछ सालों बाद या फिर कह सकते हो 5-6 सालों बाद इसकी जो प्राइस होगी, या फिर 8 साल 10 साल बाद इसकी जो प्राइस होने वाली है वो
$1000 हो जाएगी ऑलमोस्ट, जो कि एक आई सर्जरी की प्राइस होती है। तो काफ़ी इनोवेटिव डिज़ाइन एलॉन मस्क ने अपने कंपनी के थ्रू निकाला है। तो दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस था। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय। दोस्तों एक बात मैं आपको भूल गया बताना यार, कि नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को दबा दो यार, मोटिवेशन मिलता है मुझे। और कमेंट में बताना कि क्या आप लोग मेंटल हो जाने के बाद ये चिप लगवाओगे या फिर मेमोरी लॉस हो जाने के बाद चिप लगवाओगे। और उसके बाद लाइक कर देना। एम करते हैं 50 लाइक का। 50 लाइक तो यार तुम लोग दे ही सकते हो, दे देना 50 लाइक, इतनी तो एक्सपेक्टेशन है ही तुम लोगों से। और उसके बाद यार घंटी का बटन दबा दो तो मज़ा आ जाने वाली है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा।